खबर जयपुर से है, जहां समाचार प्लस पर शगुन राशि देखने को मिले हैं। पिंक सिटी में मेरा बालम थानेदार की स्टार कास्ट आई और एक निजी चैनल पर यह शो देखा गया। एक्टर शगुन पांडे और प्रोड्यूसर शशि मित्तल नजर आए और हमारी संवाददाता राकेश सिंह ने खास बातचीत भी की, वो भी आप सुनिए। राजस्थानी कहावत मेरा बालम थानेदार तो अब डर काहे का। ऐसा एक शो मेरा बालम थानेदार वो कलर्स पर आ रहा है, उसकी पूरी स्टार कास्ट हमारे साथ में है। हम उनसे बात करते हैं कि अब क्या डर है बुलबुल को, या फिर डर है बुलबुल को अपने ही थानेदार का। इस शो की हीरोइन है बुलबुल। बुलबुल, अब हिंदी में बोले कि हम राजस्थानी में बोलें? कोई भी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं राजस्थानी में भी बोल पाऊँ। तो आप थारो बालम थानेदार, तो थाने डर है कोई बात को, या फिर थाने डर है खाली थारा थानेदार को ही? मारे को बहुत डर है, बात को भी और थानेदार को हाँ भी। सबको डर ही डर है। मारे को ये भी डर है लोगों को मैं पसंद आऊंगी कि ना, पर मारे ने बहुत कोशिश की है। प्लीज हमारा शो देखिए। तो बुलबुल कोशिश कर रही है, बुलबुल ने अपने आप को ढालने की भी पूरी कोशिश की है। और बुलबुल, बेसिकली आप बिहार से हैं, तो कितना चैलेंजिंग था ये आपके लिए खुद को एक राजस्थानी कल्चर में ढालना? क्या कुछ आपकी तरफ से होमवर्क किया गया? होमवर्क बहुत किया गया है, ऐसा नहीं है कि हम सीधा आ गए हैं ऑन फ्लोर। हमने बहुत, मुझ पे तो बहुत काम किया गया और मैं थैंकफुल हूँ शशि मैम के लिए, उसके लिए कि वर्कशॉप्स किए हैं हमने प्रॉपर। वहाँ पे मुझे पूरी राजस्थानी सिखाई गई है। हम राजस्थान आए स्पेशली शूट करने, वहाँ की लड़कियों को देखा मैंने कि वो कैसे बात करती हैं, कैसे चलती है, और उसी तरीके से मैंने कोशिश की है कि मैं दिल तक पहुँच पाऊँ सबके। और मैं राजस्थानी सीखने की और अभी भी बहुत कोशिश कर रही हूँ और मैंने की है कोशिश, एंड होपफुली लोगों को अच्छा लगे। वेरिएशन ऑफ एक्टिंग हमने आपके करियर में अब तक इस कैरेक्टर में नहीं, मैं करियर की बात कर रही हूँ, चाहे अपराजिता की आशा हो जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, या फिर इश्क फना इश्क की नेगेटिव रोल वाली शनाया हो, और अब चुलबुली रंगीली राजस्थानी कल्चर को डिपिक्ट करने वाली बुलबुल। तीनों का तीनों वेरिएशन कैसे आप कर रहे हो? हर कैरेक्टर में मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैंने पिछला शो किया है वो कैरेक्टर ना दिखे किसी को भी। वो मेरी हर शो में कोशिश रहती है। और मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं दिल से करूँ हर एक कैरेक्टर को, ऊपर ऊपर से ना करूँ। और इस शो में तो बुलबुल के काफ़ी वेरिएशंस हैं। आई एम श्योर कि ऑडियंस को शनाया, आशा या जो भी मैंने कैरेक्टर्स पहले किए हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। ये पूरी नई है, रंगीन है, लोगों के दिल को छूने वाली है। बस लोग अगर अपना प्यार बरसाएंगे, और मैं रोज़ मेहनत करूंगी इस कैरेक्टर को और अच्छे से करने की। शो की प्रोड्यूसर भी हमारे साथ में, हम उनसे बात करते हैं। और शो की खास बात है, क्योंकि अब इस 1-to-1 से पहले भी मैंने मैम से बात की थी, तो मैंने जाना कि ये शो राजस्थान पुष्कर से ही क्यों है, क्योंकि ये मैम खुद वहाँ से बिलोंग करती हैं, इसलिए कि राजस्थान का दिल पुष्कर, और वो दिल यहाँ मैम के दिल में भी कहीं ना कहीं खास जगह रखता है, इसलिए ये हर बार ये शो जो है राजस्थानी बेस लेकर आती हैं। कितना एक्साइटेड है मैम नया शो? हालांकि आपका हर शो जो है वो जनता हर बार बहुत ही प्यार से एक्सेप्ट करती है। जी, हर नया शो करते वक्त उतनी ही धक धक होती है जितनी आपके पुराने शो को होती है, क्योंकि जनता को आपको हर बार एक मनोरंजन देना ही है, एक नई कहानी देनी है, नया सीख देना है। और पुष्कर एक बहुत खूबसूरत शहर है। मैं अजमेर किशनगढ़ से हूँ, और पुष्कर जाके वहाँ पे जो एक धार्मिक माहौल है, जो वहाँ के मंदिर हैं, घाट हैं, उनमें जाके एक आपको अजीब सी शांति मिलती है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है वो शहर। तो मैंने कोशिश की है कि इस बार फिर हम पुष्कर और अजमेर से जुड़ सकें। पुष्कर से आप जुड़ गई हैं, अजमेर से आप पहले से ही जुड़ी हुई हैं, और आपने शो में भी नए नए कैरेक्टर्स जो हैं उनको भी जोड़ लिया। तो कैसे आपने ये नए जो धागे हैं अपने इस सपने में आपने बुने हैं, कैसे आप चुन करके लाए कि हाँ ये बिल्कुल सटीक बैठते हैं मेरे शो के लिए? जी, आपने अभी अभी बुलबुल को देखा, उसने कहा उसने इतनी मेहनत की है। मुझे अच्छा लगता है जब किसी भी किरदार में या कलाकार में भूख होती है उस रोल को करने की, उस रोल में अपनी जी जान डालने की, तो वो ऑफकोर्स बहुत अच्छा करते हैं। बिल्कुल अच्छा कर ही रहे हैं। हम शो के जो आईपीएस ऑफिसर हैं वीर प्रताप सिंह, उनसे भी बात करते हैं। शगुन, स्प्लिट्स विला से आप आए और अब आप यहाँ पर आईपीएस, प्रमोशन आपका बहुत शानदार रहा है। मैम, हर बार आपको जीवन में खुले रास्ते नहीं मिलते। कई बार आप चाहते हैं कि उन ज़रियों तक पहुँचे जहाँ आप अपने दिल का काम करना चाहते हैं, और उसके रास्ते होते हैं। हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं था, ठीक है,
इसलिए मैंने जो चीज़ें की और जो आप कह रही हैं प्रमोशन है, ताकि मैं मेन स्ट्रीम मैं इंग्लिश एक्टर हॉलीवुड बॉलीवुड नहीं जाना चाहता। मैं अपने देश की कहानियाँ बोलना चाहता हूँ। और उसके बाद जब एक रिकॉग्निशन मिल जाता है और फिर आप ऑडिशन कर पाते हैं, आपको जनता या कास्टिंग डायरेक्टर्स आपको बुला पाते हैं, अब उनको पता है कि एक लड़का शगुन नाम का एग्जिस्ट करता है जो काम करना चाहता है, ये उस वजह से हुआ। और आज फिर जब मैं अच्छा काम करने की कोशिश करता हूँ और मैम मुझे मौका देती है और फिर वो रोल अच्छे से निकल के आता है, मेरे लिए लास्ट के रात का 5 मिनट जो मैं अपने साथ बिताता हूँ बहुत सुकून भरा होता है। तो इसलिए मैं ये प्रमोशन इस तरीके से हुआ है। और आज आपके सामने वीर प्रताप सिंह है और उनकी एक छवि मैं एक अच्छे किरदार करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नहीं, किरदार आप बखूबी निभा रहे हो, क्योंकि जिस तरह का एग्रेशन हम स्क्रीन पर देखते हैं आप बिल्कुल ऑपोजिट हो उससे। जी, क्योंकि मैम आप उस किरदार को समझते हैं और हमारे साथ बैठ के मैम ने भी बात की और हमने वर्कशॉप की और मंगेश साहब ने भी बात की कि वो उनकी मानसिकता क्या रही है। और मैम ने हर किरदार का, चाहे वो हमारे विलन्स हैं या फिर हमारे परिवार के बाकी सदस्य, सबका एक एनर्जी लेवल सेट किया गया। कौन किससे किस तरीके से बात करेगा, कौन किससे क्या रिश्ता रखता है, अगर पुलिस स्टेशन में होगा तो कैसे बात करेगा, क्या वो पुलिस वाला घर पर भी पुलिस वाला है, नहीं, हर एक बारीकी पे काम किया गया है। इसलिए हम लोग इस किरदार को या अगर जैसे जब हम ये शूट भी करते हैं तो हम अपने किरदार को जान पाते हैं, हम अपने किरदार को अच्छी तरह से पहचान पाते हैं। इसीलिए ये इतनी प्योरिटी से ऐसे निकल के फिर पोस्टर्स पे सामने। आप लोग सभी राजस्थान, मैम को नहीं बुलबुल और वीर, आप दोनों राजस्थान पहली बार आए। आप मंडावा भी गए शूट करने के लिए, आप यहाँ पुष्कर भी आए हैं। तो राजस्थान में ऐसी क्या खास बात है जो अब आप इस शो के थ्रू अब जुड़े हैं, तो जो आप कह बताना चाहेंगे कि हाँ कुछ तो है, वाकई में राजस्थान रंगीलो है और हर कोई बहुत कुछ है, तो बहुत कुछ। सबसे तो ज़्यादा यहाँ पॉजिटिविटी कितनी है, इतनी पॉजिटिविटी हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं। यहाँ का रहन सहन, यहाँ बोलने का तरीका, सब कुछ काफ़ी अच्छा है आई थिंक। मैम ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ का हेरिटेज, मैं आपको बताऊँ, हम एक बिल्कुल ये कहानी कह रहे हैं कि ये 2 अलग लोग हैं, नाबालिग लोग हैं, लेकिन आप सुबह, जैसे मैं अभी हवा महल जाकर आया हूँ और सुबह सुबह इतनी रौनक, इतनी खूबसूरती, वहाँ वो प्री वेडिंग करने वाले कपल्स भी आए थे, कुछ कपल्स आए थे, जो कुछ महिला थी जो डिलीवर करने वाली थी, उनके पति उनको इतना प्यार कर रहे थे, मैंने वो भी देखा। हल्की धुंध, खाने पीने का माहौल सुबह 8 बजे से ही लगा हुआ है। और आप हेरिटेज, आप कल्चर देखें, हम किशनगढ़ फोर्ट पे भी शूट किया, हमने हवा महल पे भी शूट किया, हमने जो चीज़ें, डेजर्ट, हम सबको बटोर के ये पॉजिटिविटी, ये कल्चर, ये हेरिटेज हम राजस्थान से भी वाकिफ़ करवाना चाहते हैं। और ज़्यादा जनता वाकिफ़ है, लेकिन और ज़्यादा हमारी कहानी के ज़रिए वो रंग भरते हुए उस कहानी को कहना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल की तरफ से बेस्ट विशेस टू योर शोज। तो ये सब थे मेरे बालम थानेदार के कैरेक्टर और साथ ही साथ प्रोड्यूसर, जिन्होंने कहा कि राजस्थान में राजस्थानी रंग में रंगा हुआ ये शो यहाँ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ इनको वो सुकून और वो पॉजिटिविटी मिलती है जो अनायास ही इनको इस शो में और अच्छा आगे करने का इन्हें मौका दे रही है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ मैं राखी सिंह, समाचार प्लस जयपुर।